मोदी जहर उगल रहे हैं, नफरत फैलाते हुए इख्तिदार बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी। नरेंद्र मोदी के दोबारा इख्तिदार पे आने पर मुल्क से रिजर्वेशन तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म कर दिए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म तहफ़्फ़ुज़ात रिजर्वेशन से मुताल्लिक़ क्यों ये कहने से ग्रेज़ कर रहे हैं कि इन्हें इख्तिदार मिलने पर तहफ़्फ़ुज़ात रिजर्वेशंस को ख़त्म नहीं किया जाएगा। मोदी हुकूमत दोबारा इख्तिदार में आने पर SC, ST और BC रिजर्वेशंस को ख़त्म करने की मनसूबाबंदी कर रही है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अपनी क़यामगाह पर मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि BRS सरबराह तेलंगाना में तमाम अमवार पर बात कर रहे हैं, लेकिन मोदी हुकूमत की जानिब से रिजर्वेशंस के ख़ात्मे की कोशिश पर खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मुल्क में BJP गैर क़ानूनी तरीक़े से 400 नशस्तों पर कामयाब पाने की कोशिशें कर रही है, जबकि साबिक़ा वज़रा हरीश राव और KTR कह रहे हैं कि वो अंदरून 100 यौम में तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत को इख्तिदार से बेदाखिल करने की ताकत रखते हैं। इन्होंने बताया कि मोदी को इख्तिदार से बेदाखिल करने का जमहूरी मौका अवाम के हाथ में है। इन्हें बेदाखिल करने की बात करने के बजाय दोनों कायदीन हुकूमत तेलंगाना को बेदाखिल करने की बात कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि मोदी हुकूमत और RSS मुल्क के दस्तूर को तब्दील करके रिजर्वेशंस को ख़त्म करने की साजिश के तहत 400 नशस्तों पर कामयाबी की कोशिश कर रही है, क्योंकि दस्तूर में तब्दीली के लिए 2/3 अक्सरियत लाजमी है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वो जो ख्वाब देख रहे हैं हिंदुस्तान में ऐसे कभी पूरा नहीं किया जा सकता, बल्कि प्राइम मिनिस्टर को इख्तिदार से मुल्क की अवाम बेदाखिल कर देगी, क्योंकि इनके ज़हर अफशाई से अब अवाम वाकिफ़ हो चुकी है। चीफ मिनिस्टर ने मोदी को जहर उगलने वाले नाग करार देते हुए कहा कि वो अवाम से वादों को पूरा करने के बजाय नफ़रत फैलाकर इख्तिदार हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने RSS का तज़किरा किया और कहा कि RSS अपनी क़याम से मुल्क में रिजर्वेशंस की मुखालिफ है और अपने इस मंसूबे को अमली जामा पहनाने की RSS और BJP से कोशिश की जा रही है। इन्होंने मरकज़ी हुकूमत के मंडल कमीशन के मुखालिफ करार देते हुए कहा कि SC, ST रिजर्वेशंस के अलावा मंडल कमीशन से दिए गए BC रिजर्वेशंस की मुखालिफत करने वाले अब मुल्क से रिजर्वेशन के ख़ात्मे सिमात पेश रफ़त कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस मुल्क के तमाम शहरियों को इनकी आबादी के तनस्सुब के एतबार से हिस्सेदारी की बात कर रही है। चीफ मिनिस्टर ने ज़ात पात की बुनियाद पर मरदमशुमारी के फ़ैसले को तारीख़ी साज़ करार दिया और कहा कि इससे तरक्की की राहें हमवार होंगी और तमाम शहरियों को मसावी हक़ाइक़ मिलेंगे। इन्होंने कहा कि रिजर्वेशंस को बचाने कांग्रेस की कामयाबी ज़रूरी है, क्योंकि अगर इंडिया इत्तेहाद या कांग्रेस को नाकामी हो तो मुल्क में तरक्की और रिजर्वेशंस की दुश्मन इख्तिदार पर फायज हो जाएंगे। इन्होंने बताया कि वो किसानों के कर्जात की माफ़ी के ऐलान पर कायम है और 15 अगस्त तक किसानों को 2 लाख रुपये तक के कर्ज माफ़ किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, AHN न्यूज़। आज़ादी मिलने के बाद जो रिजर्वेशन दिया हुआ है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, उसके बाद RSS ने रिजर्वेशन हटाने का अमेंडमेंट कर लिए। 100 साल अभी 2025 पूरी होने वाले हैं। 100 साल के अंदर जो बात की है वो लागू करने के लिए आज कोशिश कर रहा है। इसीलिए इस देश जनता को जागरण होने का मौका आ गया। एक खाली सरकार बनाने के लिए, सरकार चलाने के लिए कोशिश नहीं कर रहे। इस देश लूट कर अदानी अंबानी को बांटने के लिए कोशिश नहीं कर रहे। इस देश को और संविधान को बदलाने के लिए साजिश चल रहे। इसको रोकने का जिम्मेदारी हर नवयुवता के ऊपर है। इसीलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं याद दिलाने के लिए। AHN न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।